सीटेट ना सर 150 क्वेश्चन है, 150 मिनट है और 150 अंक का है। और उसमें फिर बीच में जो है हमारे लोग आ जाते हैं, कभी अंगूठा लगाओ, कभी साइन करो, कभी कुछ करो, तो 5-7 मिनट वो बर्बाद होता है। फिर एक गोले भरने वाला जो प्रोसेस है उसमें भी आपका उसमें भी 5-7 मिनट खराब होते हैं। अब एक क्वेश्चन को आप अगर 40 सेकंड में पढ़ रहे हैं तो आप उसको 2 बार पढ़ रहे हैं, 3 बार पढ़ रहे हैं, तो 1.5 से 2 मिनट तो आप पढ़ने में लगा रहे हैं। क्योंकि लाइफ में जब तक आप अपने आप को पॉजिटिव एनर्जी नहीं देंगे तो दुनिया आपको एनर्जी नहीं दे सकती। मैं कुछ भी नहीं कर सकती जब तक आप अपनी सोच खुद नहीं बदलेंगे। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करूंगा सभी अच्छे होंगे। स्वागत आप सभी का केडी लाइव टीचिंग एग्जाम्स के हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। आज का जो पॉडकास्ट हमने रखा है दोस्तों, ये उन बच्चों के लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा जो कि सीटेट के एग्ज़ाम के लिए अपनी तैयारी कर रहे हैं। जैसा कि आपको पता है कि 15 दिसंबर को हमारा सीटेट का एग्ज़ाम होने जा रहा है और कुल मिला के हमारे पास 75 डेज़ यानी कि लगभग 2.5 महीने हमारे पास होंगे दोस्तों। तो आज इसी पर चर्चा करने हमारे साथ आए हैं दीपिका मैम, हमारी हिंदी की शिक्षिका। नमस्कार मैम। मैं तो सोची आप मेरा कुछ गर्मा गर्म वेलकम करने वाले हो, जाग जाओ सोने वाले या फिर आ जाओ जल्दी से जुड़ जाओ। सर आप तो बड़े प्यार से बड़े अच्छे तरीके से कर रहे हैं मेरा वेलकम। मैम, बच्चों को जगाने के लिए किसी आवाज़ की जरूरत नहीं है। क्या बात है। जो कंपटीशन में बच्चा है वो पहले से ही जागा हुआ है और जागा हुआ है इसीलिए वो अपनी तैयारी कर रहा है। तो जगाने की जरूरत उनको पड़ती है जो बच्चे सो रहे हैं, जो तैयारी शुरू नहीं की है। और वो हमें क्यों देखेंगे? वो हमें देखेंगे क्यों? हाँ। तो ये बच्चे जो हमें देख रहे हैं ये जाग चुके हैं। जाग चुके हैं, ओके जी। तो जागने वाले बच्चों के बारे में आज हम लोग बहुत सारी चर्चा करने वाले हैं। और आज जो एंकर हैं मैं उनका भी परिचय दे दूं। और सर, इनका नाम है ऋषु सर, ठीक है। और ये बैंकिंग की दुनिया में बहुत अच्छे सितारे हैं। तो चलिए, मैंने इनका भी परिचय दिया। हाँ सर, बताइए अब क्या विचार है आगे, किस चीज़ों पे आज चर्चा करना है, आपको क्या जानकारी लेनी है सीटेट से रिलेटेड? मैम, पहला सवाल मेरा आपके लिए ये होगा कि सीटेट के एग्ज़ाम को कुल मिला के 75 दिन बचते हैं, यानी 2.5 महीने के आसपास। तो यहाँ पे 3 सवाल मैं एक ही सवाल में पूछूंगा। पहला सवाल ये, जो बच्चे पहली बार एग्जाम देंगे। अच्छा सर, आप ऑप्शन नहीं देंगे मुझे? ऑप्शन नहीं है। ऑप्शन नहीं है, एक ही सवाल में 3 सवाल कि जो बच्चे पहली बार एग्जाम देंगे उनके लिए रणनीति क्या होगी। दूसरा सवाल, जो बच्चे पिछले साल फेल्योर देख चुके हैं, जो कामयाबी नहीं मिल रही जिनको, उनके लिए कैसी स्ट्रेटजी रहेगी। तीसरा सवाल, जो बच्चे आप मान लीजिए कि थोड़ा सा मीडियोकर है, मीडियोकर लाइक आधा सिलेबस कर चुके हैं, आधा बचता है, तो उस टाइप के लिए तीनों बच्चों के लिए मुझे बता दीजिए स्ट्रेटजी 75 दिन की क्या रहेगी। अच्छा, अगर मैं बात करती हूँ सीटेट की, तो सर सीटेट जो है एक सिर्फ टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट है, एक पात्रता परीक्षा है। कहते हैं ना सीढ़ी का फर्स्ट स्टेप है जी मैम। अभी तो अगर हमें टीचिंग एग्जाम्स तक पहुंचने के लिए इस पात्रता परीक्षा को क्वालिफाई करना होता है, जो मात्र 90 मार्क्स से आप क्वालिफाई करते हैं। अगर आप आरक्षित कोटे से हैं तो आपको 82 मार्क्स से क्वालिफाई होना होता है जी। अब जैसे कि आपने कहा कि कुछ ऐसे बच्चे हैं जो पेपर दे चुके हैं और फिर पास नहीं हो पाए, मतलब उनको जानकारी है कि सीटेट एग्ज़ाम कैसा होता है, क्या होता है, कितने मार्क्स का होता है। और जो दूसरी कैटेगरी है उसमें आप कह रहे हैं कि जो बिल्कुल फ्रेशर है, जो फर्स्ट टाइम इस पेपर को देने वाले हैं, उनकी रणनीति क्या होनी चाहिए। क्योंकि पहले आपकी डेट दूसरी आई थी दिसंबर में, 15 दिसंबर अब फाइनल डेट आ चुकी है सीटेट के लिए। देखिए, अगर रणनीति की बात करती हूँ तो सिंपल सी बात है, 2 चीज़ों पे हमें काम करना चाहिए सर, जो मेरा मानना है। और अभी तक जो मैं अनुभव करती हूँ बच्चों को पढ़ाने के दौरान या बच्चों के पेपर के बाद जो बच्चे आके मुझसे शेयर करते हैं, उसके आधार पे हमें 2 चीज़ों पे कमांड करनी चाहिए। एक, आपका कंटेंट, विषय वस्तु। अगर आपको अपने विषय वस्तु की जानकारी नहीं है तो आप एग्ज़ाम को कैसे क्रैक करेंगे जी। पर सिर्फ और सिर्फ विषय वस्तु की जानकारी या कंटेंट की नॉलेज होना इनफ नहीं होता है सर। उस कंटेंट में पकड़ बनाने के लिए आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। तो जस्ट लाइक अ 2 पार्ट ऑफ कॉइन, सिक्के के 2 पहलू हैं कि दोनों में से अगर एक भी आप अधूरा छोड़ दें तो आप समझ जाइए कि आपके लिए मुश्किल खड़ी होने वाली है। तो एक छोटी सी बात आपसे पूछना चाहूँगा इसी के साथ में, जो 75 दिन है हमारे पास, क्या ये सफिशिएंट है कि एक बिगिनर बच्चा तैयारी कर पाएगा, इस लेवल को क्रैक कर पाएगा? आपका क्या मानना है इसके बारे में? मैं तो ये कहती हूँ कि किसी भी काम को अगर आप सोच रहे हो और धैर्य के साथ, स्ट्रैटेजी के साथ अगर कोई भी काम करते हो तो उसके लिए समय कोई रेखा नहीं होती या कोई सीमा नहीं होती। आप सीमा खुद बनाते हैं कि आप 2 महीने में काम कर सकते हैं, 3 महीने में काम कर सकते हैं, जो चाहे। तो मैं कहती हूँ अगर सीटेट में वाकई आप देखोगे तो कोई बहुत ज़्यादा पढ़ने के लिए है नहीं, एक लिमिटेड सिलेबस है और एक लिमिटेड एरिया है। आप उसको ऑलमोस्ट, अगर कोई भी सीटेट वाकई दिन रात एक करके अच्छे से पढ़ता है तो 1.5 महीना 2 महीना इनफ होता है सर, फ्रेशर के लिए भी जी।
और अगर पुराना है, पढ़ा हुआ है, तो 1 महीने में बहुत आसानी से स्ट्रैटेजी बनाकर कर सकता है। तो जो भी बच्चे हमें आज सुन पा रहे हैं मैम, जो इस पॉडकास्ट को सुन पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, जिस चैनल से जुड़े हुए हैं केडी लाइव टीचिंग एग्जाम्स, तो ये चैनल पे हमारी जो क्लासेस आती हैं जी जी, वो कितनी फ़ायदेमंद होंगी इन सभी बच्चों के लिए इस एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए? बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने सर। हमारे पास 2 प्लेटफॉर्म है। एक तो आप केडी लाइव टीचिंग चैनल में जाके यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट सारे आप सब्जेक्ट देख सकते हैं। सुबह से लेकर शाम तक हम लोग टीचिंग में आपके लिए सारे सब्जेक्ट्स एक के बाद आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा रहे हैं, आपको कंटेंट भी पढ़ा रहे हैं और प्रैक्टिस भी करा रहे हैं। रही बात दूसरी, जो बच्चे ना YouTube से भटक जाते हैं, कभी क्लास देखते देखते समय नीचे से कुछ ऐड आ गया है ना, आजकल जैसे गाना चल रहा है आजकल आज की रात है ना, तो समथिंग बच्चे जो हैं ऐसी चीज़ों में भटक जाते हैं, है ना। वीडियो देखते देखते अचानक उनका दिमाग जो है नीचे आई, कोई भी ऐड आ गया उस तरफ चले गए। या एक चीज़ और है सर, हम जो बच्चे हैं ना आजकल सबसे बड़ी जो भ्रांति है वो क्या करते हैं, एक चैनल पे नहीं टिकते, जो सबसे बड़ी कमी है। और अगर आप जितने भी बच्चे देख रहे हैं, मैं उन सब के लिए कहना चाहूँगी कि आप एक चैनल पे टिक कर पढ़ें। अच्छा एक बात बताओ, तुम सब मेरी बात सुनो और एग्री हो तो अपने ऊपर आजमा कर देखना या अपने ऊपर एक बार अप्लाई करके देखो। क्या आप लोग के पास 40 या 45 मिनट से ज़्यादा कोई टीचर आपको यूट्यूब पर नहीं पढ़ाता? 1 घंटे की क्लास होती है पर 40-45 मिनट्स आपको पढ़ाते हैं। आप सच बताओ, क्या 45 मिनट पूरे टिके रहते हो? क्या आप डेली क्लास लेते हो? क्या आप सारे सब्जेक्ट की क्लास लेते हो? फिर आप कैसे कह सकते हो कि हमने पढ़ा, हमें कोई फ़ायदा नहीं हुआ? जब तक आप डेली क्लास नहीं लोगे, आप डेली हमसे जुड़ोगे नहीं और सारी क्लासेस नहीं लोगे, ये तो नहीं सिर्फ हिंदी लेके पास हो जाओगे या इंग्लिश लेके पास हो जाओगे या CDP लेके पास हो जाओगे। तो भाई यूट्यूब में पढ़ने वाले बच्चों के लिए सिर्फ एक संदेश है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप YouTube से भी फ्री ऑफ कॉस्ट बिना पैसा खर्चा किए, बिना ऐप में कोई बैच खरीदे आप पढ़ सकते हैं। पर आपको एकाग्रता की ज़रूरत है, रेगुलर क्लास लेने की ज़रूरत है, पूरी क्लास अटेंड करने की ज़रूरत है और साथ के साथ आपको ध्यान रखना है, पूरे धैर्य के साथ पूरे 2 महीने जो स्ट्रैटेजी टीचर बता रहा है उसको फॉलो करने की ज़रूरत है। ये नहीं कि आप 10 मिनट मेरे चैनल को देख रहे हैं, मेरी क्लास को देख रहे हैं, 10 मिनट बाद नीचे कोई आया वहाँ चले गए, 10 मिनट वहाँ चले गए, तो आपने तो एक टॉपिक कवर ही नहीं किया। एकाग्रता से मेरे मन में एक सवाल आ रहा है जी, मैं सच्ची में बिल्कुल आपने सही बात की कि बच्चा जैसे ही कोई वीडियो पे अपने यूट्यूब पे कोई सेशन लगाता है, वो सोचता है इसको चेंज करके अब ये देखता हूँ, इसको चेंज करके वो देखता हूँ। तो ऐप के ऊपर जो हमारी क्लासेस चल रही हैं सीटेट के लिए वहाँ पे, और जो यूट्यूब पे क्लासेस चल रहे हैं वहाँ पे, आप बच्चों को क्या कहना चाहेंगे कि कौन सा कोर्स वो सही से देखें और अच्छे से तैयारी करें? जिन बच्चों में एकाग्रता की कमी है उन बच्चों के लिए तो सिंपल सा है भैया, बैच में पैसे खर्चा करो। जब तुम्हारी आंटी से पैसे निकलते हैं ना, तुम्हारी एकाग्रता अपने आप बन जाती है क्योंकि फ्री जो चीज़ें होती है ना वो सबको रास नहीं आती, डाइजेस्ट नहीं होती है ना। वो सब क्या सोचते हैं, अरे फ्री में इधर चले जाओ उधर चले जाओ। पर अगर आप जब पैसे खर्च करते हैं 500, 700, 800 रुपये, 1000 रुपये खर्च करते हैं, तब आपको लगता है अरे भैया पैसा लगा है, पढ़ना पड़ेगा जी सर। फिर देखिए आप उस बच्चे को, फिर तो एक टाइम टेबल, सबसे बड़ी बात क्या है, एक टाइम टेबल होती है। टीचर भी छुट्टी नहीं कर सकता, यूट्यूब है तो ऐसा नहीं है भाई क्लास तो डेली होगी, बिल्कुल पूरे कंप्लीट करेंगे, ये भी नहीं कि 40 मिनट्स 30 मिनट्स पढ़ा रहे हैं। पूरा टाइम टेबल होगा, सिस्टमैटिक होगा, टॉपिक वाइज होगा, टेस्ट होगा, हर एक चीज प्रॉपर मैनर में होगी। और दूसरा एक बात ये भी है कि यूट्यूब पे हम लोग मार्केट के अकॉर्डिंग चलते हैं, मार्केट के टीचर भी हम लोग भी ऐसे ही चलते हैं। आजकल सर वैसे भी टीचर एंटरटेनर हो गए, बिल्कुल सही बात है, सेलिब्रिटी है। अब जब तक हम लोग, अब ये बच्चों को ज्यादा जानना होता है कि टीचर कहाँ जा रहा है, कहाँ घूम रहा है, क्या खा रहा है, क्या पहन रहा है ना। आजकल यूट्यूब में क्लास लेने से ज्यादा बच्चा ये देख लेता है कि अरे फलाना कहाँ गया है, फलाना क्या कर रहा है। तो भैया आप लोगों को अगर 2 महीने में अपना एग्जाम क्वालिफाई करना है तो उसकी सिंपल स्ट्रैटेजी है, सबसे पहले अपने कंटेंट पे काम करो, अपनी विषय वस्तु पे काम करो। सबसे पहला काम है कि आप अपने सारे सब्जेक्ट्स में कौन कौन से टॉपिक आ रहे हैं उनको दर्ज करो। जैसे मैं हिंदी का एग्जाम्पल देती हूँ कि हिंदी में आपको पता है कि व्याकरण में कौन कौन से जो खास टॉपिक है आ चुके हैं और उसमें आने वाले कौन कौन से टॉपिक्स हैं उनके बारे में, और CDP के पार्ट्स को। अच्छा सर एक चीज़ और बता देती हूँ कि आपको तैयारी करनी है तो सबसे बेस्ट तरीका है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को ऑब्जर्व जी, है ना। जितना ज़्यादा आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑब्जर्व करोगे आपको सीखने को उतना ज़्यादा मिलेगा। और सबसे बड़ी बात है आप आंक पाओगे कि आखिर पैटर्न क्या है, क्वेश्चन कैसा है फ्रेशर के लिए। तो मैम जैसे बच्चा तैयारी कर रहा है, हाँ जी, थ्योरी पढ़ रहा है, मान लो सब्जेक्टिव नॉलेज ले रहा है, तो क्यों ना उसके साथ ऐसा किया जाए, आपके अकॉर्डिंग क्या बात सही होगी
क्यों ना ऐसा किया जाए, सब्जेक्टिव की तैयारी के साथ साथ हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उसी टॉपिक से छांट के लगाएं। हाँ, मैंने अभी बोला था ना, हमारे दो पढ़ रहे हैं, एक तो प्रैक्टिस करना है और एक आपका कंटेंट है। जब तक आप कंटेंट में पकड़ नहीं बनाओगे आप प्रैक्टिस नहीं कर सकते। अब मैं कहूंगी, जैसे आप देख रहे हो यार प्रैक्टिस करो प्रैक्टिस करो, और प्रैक्टिस करोगे कैसे जब तुम्हें यही नहीं पता संधि का स क्या होता है, बिल्कुल है ना, या व्यंजन क्या होता है, विसर्ग क्या होता है, तो तुम कैसे प्रैक्टिस करोगे? तो सबसे पहले विषय वस्तु पढ़ो, अपना कंटेंट पढ़ो, टॉपिक पढ़ो, और टॉपिक के साथ साथ प्रैक्टिस करो। सर इसके लिए मैं एक स्ट्रैटेजी बहुत अच्छी से बताती हूँ कि पर डे आप 30 क्वेश्चन का स्टार्ट करो। आप टाइमर लगाओ जी, टाइमर लगाओ 30 मिनट में 30 क्वेश्चन करने के जी। फिर उसके बाद धीरे धीरे इंक्रीज कर दो कि आप 30 मिनट में 40 क्वेश्चन करो, फिर 30 मिनट में 50 क्वेश्चन करो। एक लिमिटेड आप इतना कवर कर लेते हो तो एक बहुत अच्छा आपको इम्पैक्ट देखने को मिलेगा, क्योंकि किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई करने के पीछे टाइम मैनेजमेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट। बिल्कुल बच्चा ना सर 150 क्वेश्चन है, 150 मिनट है और 150 अंक का है, और उसमें फिर बीच में जो है हमारे लोग आ जाते हैं, कभी अंगूठा लगाओ, कभी साइन करो, कभी कुछ करो, तो 5-7 मिनट वो बर्बाद होता है। फिर एक गोले भरने वाला जो प्रोसेस है उसमें भी आपका हाँ, उसमें भी 5-7 मिनट खराब होते हैं। और सर उसके साथ साथ आपको क्या होता है कि आपके पास एक सबसे बड़ी कमी होती है रीडिंग स्किल। आप एक बार में पढ़कर ना क्वेश्चन को समझ नहीं पाते और उस क्वेश्चन को बार बार पढ़ना पड़ता है। ये भी एक बहुत कमजोर पॉइंट है बच्चों का। तो आप क्वेश्चन को पढ़कर एक बार में समझेंगे तो आपका टाइम बहुत सेव हो जाएगा। और जो आपने जैसे क्वेश्चन की रीडिंग स्किल की बात की, मेरे ख्याल से हम ये चीज तो बच्चा इंप्रूव तभी कर पाएगा जब वो प्रैक्टिस अच्छी करेगा, क्योंकि विदाउट प्रैक्टिस नहीं आ सकता कि घर पे बैठ के सोचे बच्चा कि क्वेश्चन ऐसा आएगा मैं जाके डायरेक्ट अटेम्प्ट कर लूंगा, वो चीजें नहीं होती है ही नहीं सर। इसीलिए जो मेन इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि आप क्वेश्चन पढ़कर, क्योंकि 150 मिनट में 150 क्वेश्चंस करना, क्योंकि सर सीडीपी का पार्ट जो होता है ना, सीडीपी में क्वेश्चन भी लेंथी होता है और आपके ऑप्शंस भी लेंथी होंगे, और उनको समझने के लिए ना एक अपर अंडरस्टैंडिंग लेवल चाहिए। बिल्कुल। तो आप एक बार पढ़ के नहीं समझ पाते हैं उसको, उस क्वेश्चन को आप 2 बार पढ़ते हैं, किसी लोगों को 3 बार भी पढ़ना पड़ता है। अब एक क्वेश्चन को आप अगर 40 सेकंड में पढ़ रहे हैं तो आप उसको 2 बार पढ़ रहे हैं, 3 बार पढ़ रहे हैं, तो 1.5 से 2 मिनट तो आप पढ़ने में लगा रहे हैं। तो एक क्वेश्चन में अगर 1.5 से 2 मिनट दे रहे हो आप, तो क्वेश्चन तो आपके कवर ही नहीं हो पाएंगे। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो बच्चे आके शेयर करते हैं कि मैम क्वेश्चन पेपर छूट गया बिकॉज ऑफ टाइम मैनेजमेंट, है ना। तो सबसे पहला जो काम है, मुझे ऐसा लगता है बच्चों को स्ट्रैटेजी तैयार करनी चाहिए और प्रैक्टिस का लेवल हाई करना चाहिए, टाइम मैनेजमेंट को प्रॉपर टाइम देना चाहिए। हर एक चीज़ का टाइम टेबल बनाओ कि मॉर्निंग में कौन सा सब्जेक्ट करना है, इवनिंग में कौन सा करना है, क्लासेस का टाइम शेड्यूल बना हुआ है। उसके साथ साथ सर एक जो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कि आप मार्केट से या तो प्रैक्टिस बुक ले आओ जी, और डेली एक टारगेट बनाओ कि मुझे आज इसके 150 क्वेश्चन करना है, डेली एक पेपर करना है। बिल्कुल। अगर डेली आप एक पेपर करते हो, अच्छा सर इसका भी एक तरीका मैं बताना चाहूँगी बच्चों को कि अगर आप क्वेश्चन पेपर 150 क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है, पेपर कर दिया, गलत हो गया, सही हो गया, 150 में से मैं 120 नंबर ले आया, कल दूसरे दिन भी कर दिया, इसका कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा। एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। आप सिर्फ टेस्ट दे रहे हो, टेस्ट में आप सिर्फ ये जान रहे हो कि भैया 20 क्वेश्चन 30 क्वेश्चन मेरे आज इतने सही हो गए, उतने सही हो गए, सही से कुछ नहीं। आपको काम करना है गलत क्वेश्चनों पर, सही पर नहीं। जो नहीं आते वही करने आते, जो गलत हुए हैं उन टॉपिकों को उठाओ, उन क्वेश्चंस को उठाओ, हमसे डिस्कस करो, हमसे डाउट्स पूछो। तो जो मेन एनालिसिस करने का मतलब होता है कि आप 150 क्वेश्चन कर रहे हैं और 150 में से जो अगर 30 या 40 क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, क्यों हुए, क्या कारण है, वो टॉपिक क्यों कमजोर है तुम्हारा, उन पे पकड़ बनाओ। तो आप तब जाके आप काम कर रहे हो, नहीं तो प्रैक्टिस का कोई फायदा नहीं है। डेली आप टाइम मैनेजमेंट तो ठीक कर रहे हो, पर अगर टाइम कम भी लगा रहे हो और क्वेश्चन गलत कर रहे हो तो एग्जाम क्वालिफाई नहीं होगा। तो टाइम मैनेजमेंट के साथ साथ करेक्शन करना, जैसे हमारे टीचिंग में बोलते हैं निदान और उपचार, तो निदान भी करो, कारण जानो क्यों गलत हुआ, और फिर उसका उपचार भी करो, उसको पढ़ो, अंडरस्टूड करो। और हम हैं, है ना, डेली आपके साथ ऐप पे भी हैं और यूट्यूब पे भी हैं। तो भाई टाइम मैनेजमेंट जरूरी है, कंटेंट पे पकड़ जरूरी है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का नॉलेज जरूरी है, उसके साथ साथ आपको अपने विषय वस्तु के आधार पर सुधार भी जरूरी है। आप अपनी गलतियों को इम्प्लीमेंट करें, सुधारें कि कैसे आप पेपर को और आसान तरीके से कर सकते हैं। और ये सिर्फ एक ही चीज से हो सकता है सर, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। तो मैम अब तक की बातें जान के मुझे 2 ही बातें समझ में आई जी, बड़े अच्छे से, जो आप बच्चों को कहना चाहते हैं। पहली बात, बच्चा कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है, दूसरा प्रैक्टिस जी, और तीसरा टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी। तो 3 बातें तो हो चुकी हैं जी। एक चौथी और सबसे इम्पोर्टेंट बात मैं आपसे कहना चाहूँगा, जो कि है मोटिवेशन जी। बिल्कुल, वो मोटिवेशनल लाइनें आप बच्चों को एक बार बोल दीजिए, जो बच्चे नीरस हो चुके हैं, जो बिगिनर्स है, जिनके मन में एक शंका है, एक डर है, एक भय है कि क्या हम लोग कर पाएंगे,
या जिन बच्चों को लास्ट ईयर थोड़ी सी निराशा मिली थी कि हम लोग क्रैक नहीं कर पाए इस एग्ज़ाम को, तो उन बच्चों के लिए थोड़ा सा मोटिवेशनल बातें। सर आप इतने प्यार से बोल रहे हैं, आपको देख के ही मोटिवेट हो गए होंगे। वैसे भी टीचिंग लाइन में ज़्यादा फीमेल्स होती हैं, तो फीमेल्स तो आपको देख के मोटिवेट हो गई होंगी। बाकी मैं ये कहना चाहूँगी, मोटिवेशन जो है ना सर, ये बोलने भर की बात है कि बाहर से मोटिवेशन आता है। मोटिवेशन आपके अंदर है, आपकी सोच, आपकी सकारात्मक सोच, आपके जीवन में आपके उद्देश्य। अगर आपने लाइफ में निर्धारित कर रखा है कि आपको अचीव करना है, आगे बढ़ना है, तो आपको कोई नहीं रोक सकता, आप खुद भी नहीं रोक सकते। तो सबसे पहली बात, आप अपने टारगेट को बनाकर रखिए, अपने दिमाग में एक सकारात्मक सोच रखिए, एक पॉजिटिव ऑरा, एक एनर्जी रखिए कि हाँ मैं करूँगा और मैं ही करूँगा और मुझे ही करना है। क्योंकि लाइफ में जब तक आप अपने आप को पॉजिटिव एनर्जी नहीं देंगे तो दुनिया आपको एनर्जी नहीं दे सकती। मैं कुछ भी नहीं कर सकती जब तक आप अपनी सोच खुद नहीं बदलेंगे। आप खुद सोचिए कि मुझे करना है, मुझे आगे बढ़ना है, मुझे अचीव करना है, मुझे सीटेट क्वालिफाई करना है, नौकरी कमाना है और पैसे कमाना है। और बिना पैसा, बिना नौकरी के, ना छोरी, ना छोकरी, ना छोरा, कुछ नहीं मिलने वाला। ठीक है, तो लाइफ सेटल के लिए सर आजकल पैसा है तो सब कुछ है, तभी लोग बोलते हैं कैसा है, कैसा है। ठीक है, बिना पैसा के कोई नहीं पूछने वाला कैसा है। इसीलिए सर टीचिंग जॉब सबसे सेटिस्फेक्शन वाली जॉब है, कम घंटों की है और पैसे सबसे ज़्यादा है, आरामदायक नौकरी है। लेडीज़ ज़्यादा इसमें पार्टिसिपेट करती हैं, बट अब जेंट्स भी कूद गए हैं। पैसा भी है, सहूलियतें भी हैं, लेकिन एक सबसे बड़ी बात है जिम्मेदारियां बहुत ज़्यादा हैं। जिम्मेदारियां क्योंकि शिक्षक ही हर फील्ड में बच्चे को बनाता है। सर एक बात, बुनियाद तो शिक्षक ही है। जी बिल्कुल सर, एक बात बताती हूँ, या तो भगवान को दर्जा मिला है पूजने का, या तो गुरु को मिला है। और आप लोग किस्मत वाले हैं कि आप लोगों को अपॉर्चुनिटी मिल रही है उस दर्जे को प्राप्त करने की। तो भाई उसके साथ खिलवाड़ क्यों करना है, और दिल के साथ, अपने दिमाग के साथ, अपनी सोच के साथ, एक सकारात्मक सोच के साथ इस तरफ चल पड़ें। बट ध्यान और ध्येय, एकाग्रता, इनको मद्देनज़र रखकर अपने काम की ओर चले। तो मेरी तरफ से आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। ऐसे बीच बीच में आकर हम इन छोटी छोटी वीडियोस के ज़रिए आप लोगों को जानकारी देते रहेंगे। और नीचे कमेंट बॉक्स में आप हमें लिख सकते हैं आप और किन चीज़ों पर डिस्कशन सुनना चाहते हैं, या आप किन मुद्दों पर हमारी जो है ज्ञान है ना प्राप्त करना चाहते हैं। तो आप ज़रूर हमें कॉमेंट करिएगा। क्यों सर? बिल्कुल मैम। तो थैंक यू वेरी मच मैम, आज आपने बहुत कीमती समय हमें दिया इस पॉडकास्ट के लिए। कुछ इंपॉर्टेंट बातें बच्चों को समझाई जो उनके भविष्य के लिए बहुत काम आने वाली हैं। तो दोस्तों इसी के साथ आज के इस पॉडकास्ट को, कोई क्वेश्चन है तो वो हमें कमेंट कर सकते हैं आप लोग। तो जो भी आपके क्वेश्चन होंगे, जो भी आपकी क्वेरीज होंगी, आप कमेंट सेक्शन में बेटा जरूर बताना। जो भी दिक्कतें होंगी, एक पॉडकास्ट हम लोग फिर से ले आएंगे दीपिका मैम के साथ, हमारी पूरी टीम के साथ। तो आज के इस पॉडकास्ट को यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में। धन्यवाद, नमस्कार।